हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए बनारस के सबसे बड़े मंदिर में। आई काशी में बने दुनिया के सबसे बड़े सर्ववेद मंदिर की खासियत आप भी जानना चाहेंगे। चलिए आइए बताते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी ने वाराणसी के उमराह में बने सर्ववेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया, जो 18 दिसंबर 2023 को किया गया है। और विहम योग संस्थान के प्रेरणा सत्य सदाफल महाराज के विश्व के दर्शनों देशों में सैकड़ों आश्रम है। इसमें वाराणसी का यह सर्ववेद महामंदिर धाम सबसे बड़ा है। 35 करोड़ की लागत से करीब 20 साल से बन रहा यह 7 मंजिला मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है बना हुआ। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक साथ 20,000 लोग योग और ध्यान कर सकेंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यहाँ योग साधना करने की सुविधा होगी। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। 2004 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। सर्ववेद मंदिर अपनी खास भव्यता को लेकर काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। मंदिर इतना बड़ा है कि इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, और इस वजह से यह दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन गया है। सर्ववेद मंदिर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही स्ववेद कहते हैं। सीधा और सरल अर्थ यह है, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही स्वरवेद कहते हैं। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय मेडिटेशन किया जाता है, और यह एक मेडिटेशन स्थल है। मंदिर के सभी तलों पर अंदर की दीवार पर लगभग 4,000 स्वरवेद के दोहे लिखे हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग वेद हैं। उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंग पर चित्र बनाए गए हैं, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। अंदर आपको और भी चीज़ें दिखाई दी जाएंगी, जिसमें से ये है कि बहुत सारे चित्र हैं और अनेक अनेक प्रकार की कलाकृतियों से यह बनाया गया है। यह मंदिर 180 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3131 स्वर वेद के दोहे लिखे गए। इसमें कमल के आकार का गुंबद भी बना हुआ है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। यह मूर्ति संत सदाफल महाराज जी की है। अभी भी इस मंदिर में काम चल ही रहा है। नीचे भी योग के लिए काम चल रहा है, और ऊपर में अभी ऊपर का मंजिला खुला हुआ नहीं है। नीचे के ही पहले मंजिले पे ही ये सभी चीज़ें भी बनी हुई है। ऊपर का काम भी लगातार चल रहा है। जल्द ही ये काम भी ख़त्म हो जाएगा और सभी पूरी तरह से मंदिर खुल जाएगी, और सभी जगह आप देख सक पाएंगे। इस मंदिर में भगवान की पूजा नहीं होगी, पितु इस मंदिर में योग साधना की पूजा होगी। अब देख ही पा रहे हैं कि कितनी प्यारी तरीके से कलाकृति की गई है, और बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृति की गई है। भव्य सुंदरता है, और हर एक बारीकी का ध्यान दिया गया है इस पर। बहुत ही बारीकी से काम की गई है। ये छोटे छोटे पत्थरों के डिजाइन काटे गए हैं। रामायण से लिया गया कलाकृति है, जिससे मासी व्यास का अग्निकुंड और भी बहुत सारी कृतियाँ बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए रामायण का, जब रावण हरण करके ले जाता है। और आगे बढ़ते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी कलाकृति बनी हुई है। आगे देखिए, इस कलाकृति के बारे में आपको बताएंगे भी। इस कलाकृति में एक रोगी का उपचार करते हुए मनुष्य दिखाए जा रहे हैं। इस रोगी का उपचार कर रहे हैं इस आयुर्वेदिक तरीके से। इसका जो पुस्तक है वो भी आपको उस पर वर्णित मिल जाएगा बोर्ड पर, जो आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे देखिए, ये कलाकृति सूर्योदय समय उठकर पढ़ाई करते समय का है। इसी तरह बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई गई है। इस मूर्ति में चाणक्य बनाए गए हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे।
यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको और दिखाते हैं। यहाँ देखिए पेड़ के नीचे गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए दिखाए जा रहे हैं और ये संसार में सबके जीवन का दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक तोता बीच पे बैठा हुआ है, पेड़ों के बीच में एक फल खा रहा है, एक उसी फल के बीच को लगाकर पेड़ उगा रहा है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए पूरा भव्य मंदिर इस तरह का दिखता है। बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। अभी बहुत सारी कलाकृति बनी हुई है। इस बोर्ड को आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए पंछी है, कमल का फूल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया अगर रहन सहन और खान पान सही ना हो तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, रोगी हो जाते हैं। वो चीज़ें नकारात्मक विचारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे आदि उत्पन्न होता है। इसमें ये देखिए, इसमें हवन करते हुए ऋषि जी हैं जो पूरे गांव को सुना रहे हैं कहानी। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में दिखाया गया है इस चित्र में। देखिए गृहस्थ जीवन के बारे में इस चित्र में कैसे दर्शाया गया है। इस कलाकृति में 5 घोड़े दिखाए गए हैं। 5 घोड़ों का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय। अगर जो मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल कर लेता है वो अपने जीवन को सुधार सकता है और जीवन को अपने हिसाब से चला सकता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि त्याग करना चाहिए। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। इस चित्र में दिखाया गया है। You